कन्हैया कुमार जी एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित नेता है जिसे इस देश की जरूरत है। युवाओं के दिलों की धड़कन है, युवाओं के हक की बात करने वाले एक सक्षम नेता है। इस देश को ऐसे पढ़े लिखे सुलझे हुए नेताओं की सख्त जरूरत है, नहीं तो इस देश का बेड़ा गर्क होने जा रहा है। 10 साल के अंदर तिवारी जी किसी के यहाँ एक बार नहीं गए, लेकिन इस बार जब से कन्हैया जी को कैंडिडेट बनाया तो हमने भी कई लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि बस छठ पूजा में दिखाई देते हैं मनोज तिवारी। हाँ जी, वही तो बताने जा रहा हूँ। लेकिन कन्हैया जी के आने से एक बदलाव आया है। नमस्कार पब्लिक प्रेस आपके साथ इस वक्त हम जहाँ मौजूद है वहाँ पीछे देख सकते हैं कि राहुल गांधी की जनसभा चल रहा है। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी मंचों से भाषण दे रहे हैं। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका है। कन्हैया कुमार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप सब जानते होंगे। मनोज तिवारी के सामने खड़े हैं और राहुल गांधी लगातार मंचों से, सड़कों से, अलग अलग माध्यमों से समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं और उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी के लिए जनसभा का आयोजन किया गया। राहुल गांधी इस वक्त मंचों से स्पीच दे रहे हैं, आप सुन सकते हैं, कैमरे के पीछे देख सकते हैं। और हम लोगों से बात करेंगे क्या चल रहा, माहौल कैसा लग रहा है। सर, माहौल क्या चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा माहौल है। जो जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है ना, वो इस सरकार की विदाई करना चाहती है। और आने वाली 4 जून को ये निश्चित है कि ये सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को पूर्ण बहुमत के सरकार साथ में बनने जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप सबने सुना होगा अलग अलग माध्यमों से कि आप लोगों का तो प्रधानमंत्री क्लियर नहीं है, तो आप लोगों को वोट देगा क्या फायदा। हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री हमारी आज तक की सरकार जब भी रही है कांग्रेस पार्टी की, क्या मनमोहन सिंह जी जब बने, क्या वो प्रधानमंत्री फेस का चेहरा थे? नहीं थे। हमारे यहाँ जब सांसद चुन के आते हैं और वो सांसद निर्णय करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और इसी तरह बताना चाहता हूँ, ऐसे इस बार भी 4 जून को जब पूर्ण बहुमत हमें मिलेगा तो हम अपना जो हमारे सांसद चुनकाएंगे वो अपना नेता चुनेंगे और देश का प्रधानमंत्री। यहाँ राहुल गांधी स्पीच दे रहे हैं मंचों से कन्हैया कुमार के लिए। कन्हैया कुमार को आप देख के और कैसे वो नेता है, कुछ बताना चाहें आप? बढ़िया नेता है कन्हैया कुमार जी, एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित नेता है जिसे इस देश की जरूरत है। युवाओं के दिलों की धड़कन है, युवाओं के हक की बात करने वाले एक सक्षम नेता है। इस देश को ऐसे पढ़े लिखे सुलझे हुए नेताओं की सख्त जरूरत है, नहीं तो इस देश का बेड़ा गर्क होने जा रहा है। जब से टिकट दिया आपकी पार्टी ने, कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस ने, तो एक सवाल उठता जा रहा है सोसाइटी में। जो सरकार है बीजेपी के लोगों कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। ये घटना है जेएनयू की। मैं जेएनयू गया हूं, जेएनयू के हर पिलर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आज तक जिन लोगों ने नारे लगाए, बीजेपी ने उसकी जांच कराकर आज तक उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो बीजेपी के लोग थे। अगर ये उन्हें अरेस्ट कराते तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। इसलिए इन्होंने उन लोगों को अरेस्ट कराने की कोशिश नहीं की और कन्हैया के ऊपर ब्लेम लगाना चाहा। अगर कन्हैया दोषी है तो उन्हें जेल में डालिए। आप तो छींकने पर ईडी भेज देते हैं हर नेता के घर। अगर कन्हैया दोषी है तो उनकी ईडी से जांच कराइए, उन्हें जेल भेजिए। क्यों नहीं भेजते? सत्ता आपके हाथ में, गृह मंत्रालय आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में, ईडी आपके हाथ में, सब कुछ तो आपके हाथ में है। आखिर क्यों नहीं भेजते आप? ये सवाल है मेरा। वो बीजेपी के लोग थे, मुंह पे ढांढा बांध रखा था। इन्होंने जानबूझकर देश में विद्रोह फैलाने के लिए वो नारे लगवाए। हिंदुस्तान का हर एक जवान, हर एक राहुल गांधी का कार्यकर्ता इस देश के लिए बलिदान देने के लिए हर वक्त तैयार है। हम सच्चे हिंदुस्तानी और एक सैनिक हैं और इस देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पहले जैसे लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी गई थी, अब इन चोरों से लड़ाई लड़ी जा रही है। एक और प्रश्न उठता है कि कन्हैया कुमार के सामने 2 बार के सांसद मनोज तिवारी है। देखो, वो 2 बार के सांसद हैं नचनिया। उन्होंने डुगडुगी मोदी जी ने बचाई, लोग उनके बेकाबे में आ गए। जब आपने देखा होगा नुक्कड़ सभा करने के लिए मोहल्ले में कोई बाजूगढ़ आ जाता है और डुगडुगी बजाता है तो बच्चे बड़े भी खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। अब 10 साल तक ये देख लिया, लोगों के दिल से इनका भरम उतर चुका है। मोदी जी परेशान हैं। एक सांसद के लिए मोदी जी खुद बरक कर रहे हैं, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो हार रहे हैं। बौखला कौन रहा है?
कन्हैया जी के आने से बीजेपी बौखलाता वो है जो हारता है। कन्हैया हमारा शेर है, राहुल गांधी का सिपाही है, वो जीत रहा है, कम से कम 3 लाख वोटों से जीत रहा है। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो मनोज तिवारी उनके सामने बैठ के उनके सवालों का जवाब दे दे, मैं मान जाऊंगा। 2 मिनट में उनका कच्चा गीला कर देंगे कन्हैया जी। चलिए ठीक है। इसका जवाब मैं भी देना चाहूंगा। अभी आपने पूछा कि वो 2 बार के सांसद हैं। कन्हैया जी के आने से एक चीज हुई है और वो आप भी मानेंगे, आप गली गली घूमते हैं, आप पत्रकार लोग हैं। 10 साल के अंदर तिवारी जी किसी के यहाँ एक बार नहीं गए, लेकिन इस बार जब से कन्हैया जी को कैंडिडेट बनाया तो हमने भी कई लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि बस छठ पूजा में दिखाई देते हैं मनोज तिवारी। हाँ जी, वही तो बताने जा रहा हूँ। लेकिन कन्हैया जी के आने से एक बदलाव आया है और वो बदलाव ये है कि 10 साल के अंदर जो तिवारी जी कहीं नहीं गए ना, इस चुनाव के अंदर वो एक घर में कम से कम 10 बार गए हैं। ये बदलाव कन्हैया जी के आने से हुआ है। ये मैं बता रहा हूं। बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। दिल्ली की जनता तो अपना बदलाव 25 तारीख को कर देगी। हम 7 सीटें दिल्ली के अंदर जीत रहे हैं और इनकी बौखलाहट ये बताती है, उनकी ये बौखलाहट बताती है कि जो प्रधानमंत्री 10 साल के अंदर यमुना पार नहीं आए, कन्हैया जी के आने से वो यमुना पार भी आए हैं। और कन्हैया जी का कहना है कि अभी तो मेरे कैंडिडेट के तय होने से वो यमुना पार आए हैं, और जब अगर मैं सांसद मेरे को चुना पूरी सरकार यमुना पार में होगी। ये ऐसा विश्वास कन्हैया जी दिलाना चाहते हैं और मैं भी विश्वास ऐसा करता हूँ। सर आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर? हम ये कहेंगे जो महागठबंधन की लेके चले हम रैली, ये बहुत ही अच्छे तरीके से चले हैं। सब गरीबों के लिए जो किया गया है राहुल गांधी जी द्वारा, माननीय खड़गे जी द्वारा, सोनिया गांधी जी और केजरीवाल जी ने मिलकर के जो महागठबंधन बनाया है, इसमें सबसे अच्छा, सबसे पहले तो जो अग्निवीर योजना समाप्त की जाएगी। 4 साल की जगह जो 20-25 साल बच्चे नौकरी करेंगे तो उसमें अच्छा भी लगेगा। और जो महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए की योजना की गई है और शिक्षित युवाओं के लिए 1 लाख की योजना की गई है और सरकारी 30 लाख नौकरी जो रिक्त पद भरने के लिए की गई है, ये सबसे अच्छा किया गया है। और इसमें भी जो बुजुर्गों की पेंशन है वो यदि लागू कर दी जाएगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 2014 से जो पेंडिंग पड़े राशन कार्ड है, वृद्धों की पेंशन है, वो लागू कर दी जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। और जो MSP आपको लगता है कि जितने भी मुद्दे लगातार चुनाव में काम कर रहा है, जो आप काउंट करा रहे हैं, बिल्कुल, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों पे ही चली है और जो विरोधी पार्टी है जो आज सत्ता में बैठी है वो सिर्फ भगवान राम का नाम लेकर के भगवान राम को भी लूट रही है। पिछले सन 92 में जो उन्होंने सोना चांदी इकट्ठे किए थे, लोगों ने दान किया था मंदिर के नाम पर, वो सब उन्होंने गायब करके रख दिया है। कहाँ गया वो पैसा? और सरकार धार्मिक कार्यों में पैसे नहीं लगाती, परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ मंदिर के नाम पे पैसा लूट करके, सरकारी पैसा खजाना लूट करके, भारतीय रिजर्व बैंक को खाली कर करके अपने जो 2-3 लोगों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ गिनती के 2-3 रईसों में शुमार करा दिया है। बाकी हिंदुस्तान का क्या होगा? एक तरफ आपने 98-99% हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया मात्र अपने 4 साथियों के लिए। तो वो 4 साथी आपने विश्व के सबसे रईस बना दिए। जो भारतीय सरकार को फायदा होना चाहिए था वह सिर्फ आपने चंद 2-3 साथियों को फायदा पहुंचाया।